परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जब सिमरन द्वारा ध्यान को आंखों से ऊपर एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो यह वहाँ टिकता नहीं, क्योंकि मन की सुमरन करने वाली वृत्ति व्यस्त हो जाती है। इसकी शक्लें बनाने वाली वृत्ति इसको सांसारिक शक्लों और पदार्थों की ओर आकर्षित करती है। जब तक आंखों से ऊपर एकाग्र हुए मन को अंदर कोई शक्ल दिखाई नहीं देती या कोई स्वरूप दिखाई नहीं देता, यह उसमें मग्न होकर अंदर स्थिर नहीं रह सकता। सूरत को आंखों से ऊपर एकाग्र करके जिस परमात्मा के नाम का सिमरन करते हैं उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती, जिस कारण सूरत की अंदर देखने वाली शक्ति बेकार रहती है, जो इसको बार बार नीचे और बाहर की ओर आकर्षित करती है। मनुष्य की सबसे बड़ी लाचारी है कि उसे परमात्मा के स्वरूप का कुछ पता नहीं। जिस प्रभु ने सृष्टि की रचना की है वह सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे न्यारा है। वह निराकार है, उसका कोई रंग रूप चिन्ह चक्र जाति पाति नहीं है। अगर जीवात्मा को परमात्मा के स्वरूप का पता होता तो यह उसका ध्यान करके सीधा उसमें समा जाती। परमार्थ का प्राथमिक नियम है कि जिसका कोई सुमरन और ध्यान करता है उसका उसी के साथ प्रेम पैदा हो जाता है और वह उसी का ही रूप हो जाता है। वर्तमान अवस्था में जीव केवल 5 तत्वों के बने मायामय जगत की शक्लों और पदार्थों को ही देख सकता है और उसका ही ध्यान कर सकता है, परंतु 5 तत्व वाले सभी शक्ल पदार्थ नाशवान हैं। 1 तत्व वाले वृक्ष पौधे, 2 तत्व वाले कीट पतंगे, 3 तत्व वाले पक्षी और 4 तत्व वाले चौपाए हमारे ध्यान के योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनमें से किसी का भी ध्यान करने से हम ऊपर की ओर रूहानी उन्नति करने की अपेक्षा उन्हीं के स्तर पर गिर जाएंगे। 5 तत्व के पुतले आम इंसान भी हमारे ध्यान के योग्य नहीं, क्योंकि वे भी हमारी तरह नाशवान हैं। देवी देवता किसी ने नहीं देखे और परमात्मा के स्वरूप की जीव को समझ नहीं। जब तक परमात्मा को देखते नहीं तब तक हृदय में उसका प्रेम पैदा नहीं हो सकता और उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। जबकि दृश्यमान संसार के सभी शक्लें और पदार्थ नाशवान होने के कारण हमारे प्यार और ध्यान के योग्य नहीं हैं। सतगुरु से युक्ति प्राप्त किए बिना परमात्मा रूपी सच का निजी अनुभव या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते और उसका स्वरूप देखे बिना उसका ध्यान नहीं किया जा सकता। दयालु परमात्मा जीव के संकट को जानते हैं। निराकार परमात्मा संतों का साकार रूप धारण करके जीव के अंदर अपना प्रेम भरोसा पैदा करते हैं। निराकार परमात्मा अपने आप को सतगुरु के साकार रूप में समाकर अनगिनत जीवों का उद्धार करते हैं। गुरु साहिब समझाते हैं कि हरि के सेवक हरि का रूप होते हैं। वे देखने में मनुष्य प्रतीत होते हैं, पर जिस तरह समुद्र से उठी लहर सदा समुद्र का हिस्सा रहती है और अंत में उसमें ही समा जाती है, उसी प्रकार परमात्मा के भक्त साधु संत सतनाम समुद्र से उठने वाली लहरों के समान होते हैं। जिस तरह किसी वस्तु को लहर के सुपुर्द कर दिया जाए, लहर उसको अपने साथ लेकर समुद्र में समा जाती है, उसी तरह परमात्मा के भक्त अपनी शरण में आए जीव को अपने साथ लेकर परमात्मा में समा जाते हैं। जिनकी लिव सदा नाम के साथ जुड़ी रहती है वे नाम या परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। उनमें और नाम या परमात्मा में कोई भिन्न भेद नहीं होता। संत और साधारण इंसानों में क्या अंतर है? संतों की लिव सदा नाम या परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। साधारण इंसान की देह नाम के ऊपर पर्दा डालने का काम करती है, जबकि संतों की देह नाम के प्रकाश को उजागर करने का काम करती है। जो निराकार प्रभु रंग रूप चिन्ह चक्र और जाति पाति से न्यारा है, वह अपने आप को सतगुरु में समाकर अपने नाम या शब्द की पहचान करवाता है। जिस पर परमात्मा की दया हो जाती है उसको पूर्ण संत की शरण प्राप्त हो जाती है। साधु संत निराकार परमेश्वर का साकार स्वरूप होते हैं।
और केवल उस स्वरूप के ध्यान द्वारा ही जीव का ध्यान अंदर स्थिर हो सकता है। ध्यान को आंखों के ऊपर स्थिर करने से और सतगुरु के बख्शे नाम का सिमरन तथा सतगुरु के स्वरूप के ध्यान द्वारा साधक पूर्ण एकाग्रता या समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है और उसकी अंदर ऊपर की तरफ उड़ान शुरू हो जाती है। थैंक यू।